सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोस्वामी जी महाराज बचपन से ही जैसे ही इनका जन्म हुआ, इनकी माँ चल बसी, कुछ दिनों के बाद पिता चल बसे। गांव के लोग इन्हें अभागा कहने लग गए, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा माँ मर गई, फिर पिता मर गए। अब लालन पालन करने वाला कोई नहीं, पर फिर भी राम के भरोसे श्री गोस्वामी जी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इनके परिवार के लोगों ने इनका विवाह कर दिया। गोस्वामी जी का विवाह जो हुआ रत्नावली से हुआ, रत्नावती से। रत्नावती नाम की इनकी सुंदर सी पत्नी थी। माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं। अब पत्नी आई तो गोस्वामी जी पत्नी को बड़ा प्यार करने लग गए। बहुत प्यार करते, पत्नी को बहुत प्यार करते। और नियम क्या है कि शादी हो तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद लड़की को लेने उसका भाई आ जाता है। चलो, लड़की ससुराल में पहली बार शादी हुई जब तो 10 दिन ही रुकती है, 15 दिन अधिक से अधिक रुकती है। फिर मायके से उसके भाई इत्यादि आ जाते हैं, चलो अब आप घर चलो। तो उसे जब लेने आए उसके भाई, तो गोस्वामी जी रोने लग गए। पत्नी जाने लगी, रोने लग गए। गोस्वामी कहाँ जा रही हो? बोले हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं अपने मायके और फिर वापस आ जाएंगे। गोस्वामी जी बोले अब तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? रोने लग गए, बोले हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। मतलब इतना प्रेम गोस्वामी जी कि वो पत्नी से इतना लगाव लग गया कि उसके बिना कैसे रहेंगे, ये समस्या खड़ी हो गई। परंतु फिर वो रस्म तो निभानी ही पड़ती है। लड़की तो फिर चली ही जाती है 2-4 दिन के लिए। रत्नावती भी चली गई। अब गोस्वामी जी को लगा अब मैं कैसे करूं। सुबह वो चली गई, अब उनका दिन भर मन ही नहीं लगा। वो थी तो बात कर लिया करता था, सुख दुख कह दिया करता था। गोस्वामी जी बोले एक काम करो, वो यहाँ नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास रह सकता हूँ ना। वो जहाँ गई है मैं वहाँ जाता हूँ। गोस्वामी जी तुरंत वहाँ चल पड़े जहाँ उनकी ससुराल थी। अब गोस्वामी जी जब चले तो पानी बरस रहा था, बारिश का महीना था। बारिश के महीने में चारों तरफ खेत खलिहान, नदियाँ लबालब पानी से भरी थीं। और दिन में ही उनका भाई लेके चला गया था। नदी के उस पार उनका कोई गांव था और वो चल पड़े। अब गोस्वामी जी शाम को विचार करते हैं क्यों ना मैं अपनी पत्नी से मिल के आऊँ। उसके बिना पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रह रही होगी, वो मेरे बिना रह पा रही होगी कि नहीं। हाँ, चल पड़े गोस्वामी जी। चलते 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 अंधकार हो गया, रात हो गई। पर रात हो गई फिर भी गोस्वामी जी रुके नहीं, चलते गए। एक नदी बह रही थी, बड़ी बाढ़ थी और कोई नौका भी, रात को कहाँ नौका रहेगी। अब पार करना था, पत्नी से मिलने जो जाना है। गोस्वामी जी चल पड़े। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। भाई बारिश थी, कोई बह गया होगा पानी में, मर गया होगा। तो मरने के बाद लाश अक्सर ऊपर आ जाती है, फूल जाती है ना। तो मुर्दा बह रहा था। गोस्वामी जी को लगा ओहो मेरी पत्नी ने लगता है नाव भिजवाई है मेरे लिए। मतलब वो मुर्दे में पत्नी की अनुकंपा देख रहे थे कि पत्नी ने नाव की व्यवस्था करी है। अभी उन्हें मुर्दा नजर नहीं आया, क्योंकि मिलन की उत्कंठा इतनी थी कि वो नाव का इंतजार कर रहे थे। तो नाव के इंतजार में अब वो जो देख रहे थे उन्हें नाव ही नजर आ रही थी। मुर्दे को नाव समझ लिया, पकड़ा और पार लग गए। याद रखिएगा, जब हृदय में सच्चा प्रेम होता है ना किसी के प्रति, चाहे वो पत्नी के ही प्रति क्यों ना हो, यदि सच्चा प्रेम होता है तो पार तो लगता ही लगता है प्रेमी, क्योंकि पार तो प्रेम ही लगाता है। हो गए अब जो है गोस्वामी जी लिखेंगे आगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात जो प्रेम है वह प्रेम ही पार लगाने वाला है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सभी से कि भगवान से प्रेम करना सीख लो। गोस्वामी जी उस पार लगते हैं और पूछते हुए वो गांव पहुंच जाते हैं। गांव में पूछा भाई ये रत्नावली का घर कौन सा है? लोगों ने कहा फलाना घर है। चले गए। चूंकि रात हो गई थी, दरवाजा लॉक हो गए थे। अब गोस्वामी जी उस घर की परिक्रमा लगाए, कहां से मैं चढ़ूं। तभी क्या देखते हैं कि ऊपर के कमरे में कुछ प्रकाश सा हो रहा था। गोस्वामी जी को लगा हो ना हो यहाँ मेरी पत्नी होगी।
तो वो पीछे की तरफ खिड़की थी। संयोग देखिए कि उस समय रत्नावती के कमरे में एक सांप जा रहा था, लंबा सा मोटा सा काला नाग। गोस्वामी जी उस नाग को रस्सी समझ गए कि लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है, और सांप को रस्सी मानकर वो खिड़की के द्वारा पत्नी के कमरे में पहुंच गए। अब पत्नी ने आधी रात को जब देखा, गोस्वामी जी ने उस समय वो सो रही थी, जगाया, भाग्यवान जागो, देखो हम आ गए हैं। हाँ, अब जब जागी पत्नी हक्का बक्का रह गई, राम राम आप कहाँ से आई इतनी रात को? बोले हम तो नदी भी पार कर लिए और तेरे कमरे में भी आ गए। अब पत्नी बोली आपका मन नहीं लगा? गोस्वामी जी बोले आपके बिना कैसे मन लगेगा? तब पत्नी ने कहा स्वामी जी जितना प्रेम आपने मुझसे किया है, मैं तो संसार की तुच्छ सी स्त्री हूँ। 5 तत्वों का शरीर है, शरीर में दुर्गंध भरी है, वासना भरी है। आपने जितना प्रेम एक संसार की महिला से किया, स्त्री से किया, यदि इतना ही प्रेम भगवान से कर लिए होते तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। बस भक्तों, पत्नी की इन शब्दों ने गोस्वामी जी की आंख खोल दी और गोस्वामी जी महाराज उसी रास्ते, उसी खिड़की से, जिस खिड़की से चढ़े थे उसी खिड़की से वापस होते हैं और सीधा अपने घर ना जाकर अयोध्यापुरी आ जाते हैं। और अयोध्या में प्रेम पूर्वक आप भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। पहले तो सुनते हैं गुरुजनों के चरणों में बैठकर, और फिर श्री गोस्वामी जी महाराज प्रेम से कथा सुनाने लग जाते हैं।